अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हमने बनाए हैं गुलाब जामुन, खोए के गुलाब जामुन। ये खोया वही खोया है जिसकी पिछले हफ्ते मैंने आपको रेसिपी दी और इस हफ्ते मैं इसी खोए के आपको गुलाब जामुन बना के मैंने बताए हैं। बेहद लजीज़ हैं, मैंने खा के काट के भी आपको दिखाया। इंतहाई जूसी और नर्म ये गुलाब जामुन है। पहली फुर्सत में बनाइएगा और ये देखते रहिए कि हमने इनको किस तरीके से बनाया है। बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और आपको ये बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए ये खोया तकरीबन 1 पाव के करीब ये वो खोया है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते की रेसिपी में घर में खोया बनाने का तरीका बताया था। तो ये खोया जो है ये तकरीबन 1 पाव के करीब है और इससे हम बनाएंगे आज गुलाब जामुन। आपको बनाना बताएंगे खोए की बहुत ही मज़ेदार किस्म की और लजीज़ किस्म की ये रेसिपी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे घी। डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून बड़ा। घी जो है मेल्टेड नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर के ऊपर घी होना चाहिए। और इसके साथ ही इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी सूजी। 1 टेबल स्पून हम इसमें ले लेंगे अंडा। ये एक फिटा हुआ अंडा है जो मैंने इसके अंदर शामिल करना है। 1 से तकरीबन इतना 1 आधा आप इसको शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं आधा किलो के करीब तो आप इसमें दो टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है इलायची। इसको मैंने छिलके निकाल के और इसको दूर सा मैंने कूट लिया था और पीस लिया था। इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पे ये सोडा है और ये सोडा हमें डालना है सिर्फ 2 चिटकी। तो इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए। बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, सोडा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 चिटकी सोडा। अब इसको अच्छी तरीके से हम मैट कर लेते हैं। इसमें जाता है मैदा, लेकिन मैदा जो है वो हम डालेंगे थोड़ा सा आखिर में ताकि हमें संभालने में आसानी हो। अगर आप एकदम इसके साथ मैदा डाल देंगे तो इसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और नरम किस्म का ये डो बन रहा है। और मैदा हम डालेंगे यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी जैसे खोए की गुठलियाँ सी होती हैं वो जो हैं वो नहीं बननी चाहिए। आपके हाथ में जब ये आएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट आना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए खोए की। खोए में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था तो छोटे छोटे से उसके डट्ठल से बन जाते हैं, तो वो डट्ठल नहीं बनने चाहिए, बल्कि हल्के हल्के से आप हाथ से इसको मैश करेंगे तो ये डट्ठल जो हैं ये निकल जाएंगे। अब इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। और मैदा डाल के इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर से गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और ये इंतहा से ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का एक डो बन गया है। ज़रा आवाज़ हल्की करो। बहुत ही अच्छा सा हमारा ये डो जो है ये तैयार हो गया है। तो अगर आप ये देखते हैं कि देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, अगर आपके हाथ में चिकनाई आ जाए या आपने ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया है घी का या घी ज़्यादा डल गया है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत शानदार किस्म का नरम डो बना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा टॉप पे रख लेते हैं और टॉप पे रखने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में काट लेते हैं। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे इसके गोले। जितना बड़ा आपको गुलाब जामुन रखना है उतने ही बड़े आप इसके गोले बनाइए। तो ये देखिए इस तरीके से एक परफेक्ट गुलाब जामुन का गोला जो है बनेगा। ना ये कहीं से फटे और ना ये कहीं से टूटे, इस तरीके से ये बनेगा गोल। अब यहाँ पे ये सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं इनको बनाने की तरफ। अब यहाँ पे हम गरम तेल में
इनको डाल देंगे। तेल को आपने इस तरीके से किनारों से चलाते रहना है। जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो आप समझ लें कि ये तेल हमारा बिल्कुल सही हीट पे गरम है। ये देखिए कितने अच्छे शानदार हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास शीरा रखा है, इस शीरे में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए ये हमारे गुलाब जामुन, इनको हम फौरन शीरे में डाल देते हैं। जो शीरा हमने तैयार किया था इसमें ये बाकी के जो गुलाब जामुन है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम पकने देंगे। यहाँ से हम गुलाब जामुनों को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि दरमियान में से हम इसके तेल को चलाते रहेंगे ताकि दरमियान में किसी किस्म का निशान ना पड़े। तो हमने बनाए हैं ज़रा थोड़े से तेज़ काले रंग के गुलाब जामुन। ये देखिए ये हमारे गुलाब जामुन थोड़े हमने गहरे रंग में किए हैं, काले हमें पसंद है तो इसलिए हमने किए। अगर आप थोड़े से लाइट रखना चाहें तो आप लाइट रख दीजिए। तो ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल देखिए ये हो गए। गरम इतने हैं कि मैं आपको इसको, ये इंतहाई जूसी, हाथ लगाने से ही मुझे लग रहा है पता। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इनको भी हम शीरे में डालेंगे। अब यहाँ पे हम गुलाब जामुन को शीरे में डालने के बाद 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख देते हैं। इतनी देर में हमारे गुलाब जामुन जो है वो शीरे को जज़्ब कर लेंगे। तो इनको हम बड़े किसी बाउल के अंदर कर लेते हैं कि मैं आपको इसको, ये इंतहाई जूसी, हाथ लगाने से ही मुझे लग रहा है पता। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इनको भी हम शीरे में डालेंगे। अब यहाँ पे हम गुलाब जामुन को शीरे में डालने के बाद 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख देते हैं। इतनी देर में हमारे गुलाब जामुन जो है वो शीरे को जज़्ब कर लेंगे। तो इनको हम बड़े किसी बाउल के अंदर कर लेते हैं। तो ये हैं हमारी खोए से तैयार किए हुए गुलाब जामुन। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बर वक्त मिल सके। तो साथ में थोड़े से हम नट्स डाल देते हैं। मज़ेदार किस्म के गुलाब जामुन आज ही बनाइए और आज ही लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये हैं हमारे नर्म, जूसी और मुलायम किस्म के गुलाब जामुन। आज ही बनाइए, आज ही खाइए, और मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं खा के भी आपको बताती हूँ। वाओ, ज़बरदस्त। मरियम ग्रैनी की किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।